जैसे ही फसल का सीज़न ख़त्म हो जाता है उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जो भी हम खेती करते हैं उनका प्रोसेसिंग हम साथ के साथ कर लेते हैं और उसको बाद जब उसका सीज़न ख़त्म हो जाए उसके बाद उसकी अच्छी वैल्यू ले सकते हैं। 2 एकड़ से शुरुआत की थी बाग लगाना शुरुआत में, और सबसे पहले आंवले का बाग लगाया गया था। प्रोसेसिंग यूनिट पे 45 प्रोडक्ट बना रहे हैं और इनकी ऑलमोस्ट ज़्यादातर फार्मिंग भी अपनी खुद की ही है। एलोवेरा की ही बात करेंगे तो एलोवेरा से हम 2 उत्पाद बना रहे हैं, एक एलोवेरा जूस बना रहे हैं और एक एलोवेरा कैंडी बना रहे हैं। आज जब प्रोसेसिंग करने लगे हैं तो रोज़ की इनकम आनी शुरू हो गई है और आज वो टर्नओवर 80 लाख तक पहुंच गया है खाली प्रोसेसिंग का। सोनीपत के एमपी माजरा गांव में बना हुआ 5 एकड़ का एक बाग, जिस बाग में लगभग 48 तरीके के फल और फूल देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस किसान का ये बाग है वो अपने यहाँ की फसल को सीधे तौर पर किसी मंडी या बाज़ार में नहीं बेचते हैं, बल्कि उन फल से, उन फूलों से वो अलग अलग उत्पाद तैयार करते हैं और उन उत्पादों को बाज़ार तक पहुँचाते हैं। हम बात कर रहे हैं इसी गांव के किसान श्याम सिंह की, और अब आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं उनका खेती का ये जो मॉडल है वो किस तरह से है, किस तरह से वो काम करते हैं अपने इस मॉडल में, और ख़ास बात कि वहाँ पर जितनी भी खेती है वो पूरी प्राकृतिक तरीके से ही की जाती है, यानी उसमें किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ गांव जंक्शन पर आज। धन्यवाद डॉक्टर। श्याम जी, ये बताएं कि इतना बड़ा 5 एकड़ का बाग लोग लगाते हैं, उसमें आपके यहाँ बेर भी है, सेब भी, इतनी चीज़ें अलग अलग, अंजीर भी है, तो जो हम देखते हैं लोग लगाते हैं वो फसल आती है, बेचते हैं, पैसा ले लिया। आप जो हैं उसको ऐसे नहीं बेचते हैं, क्या है ये पूरा मॉडल बताएंगे? सर, जैसे खेती कर रहे हैं और उसमें हम कोई भी फसल आती है जी, उसी टाइम पे जब तो बाज़ार में उसका भाव नहीं होता है, लेकिन जैसे ही फसल का सीज़न ख़त्म हो जाता है उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम वही फसलें जो भी हम खेती करते हैं उनका प्रोसेसिंग हम साथ के साथ कर लेते हैं और उसको बाद जब उसका सीज़न ख़त्म हो जाए उसके बाद उसकी अच्छी वैल्यू ले सकते हैं। इससे हमारी फसल की 3 गुना ज़्यादा वैल्यूएशन हो जाती है। हमेशा से बागवानी कर रहे हैं? पिताजी के समय से ही बागवानी कर रहे हैं और गेहूं दान भी कर रहे थे पहले, लेकिन धीरे धीरे वो कम कर दिए हैं और बागवानी की तरफ ज़्यादा ध्यान रखे हैं। तो ये आगे से जो कहते हैं ना एक नई पीढ़ी, क्या आप लोगों ने बागवानी शुरू कराई या पिताजी ने ही की, ये भी बताएं। पिताजी ने शुरू की थी और वो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उन्होंने जो ये शुरू की बागवानी, कैसे शुरुआत हुई, ये धान गेहूं से निकल के और फिर ये बागवानी में आना कैसे हुआ था, इसके बारे में बताएंगे? पिताजी का ना अलग अलग तरह की फसलों बोना, उनके साथ मतलब काम करना बड़ा अच्छा, शुरू से ही एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुकात रखना अच्छा, उनके साथ घूमना, अलग अलग फसलों के बारे में जानकारी लेना, फिर उनके ऊपर प्रैक्टिकल करना, और इस चीज़ का उनका बहुत बड़ा शौक़ था जी। उसी चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया है। पिताजी पिछले 30 साल से एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से अटैच रहे हैं। कितने क्षेत्रफल से बागवानी शुरू की थी? 2 एकड़ से शुरुआत की थी बाग लगाना शुरुआत में, और सबसे पहले आंवले का बाग लगाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते गए, उसमें और नई नई फसलें, नए नए वो एजुरेट करते रहे। जब आंवले का बाग लगाया तो क्या यही सोच के लगाया था उससे उत्पाद बनाने हैं, या कुछ और सोच के लगाया था, बाद में प्रोसेसिंग में आए? जब आंवले का बाग लगाया गया तो उस टाइम में ज़्यादातर ये था कि कोई ऐसी फसल होनी चाहिए जिससे आदमी और पशु और पक्षी किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो वो सोच के आंवले का खेती शुरुआत की गई थी, क्योंकि आंवले में किसी भी पशु पक्षी और इंसान का कोई भी हानि नहीं है। क्या सोचा था, उसको ऐसे ही बेचेंगे या प्रोसेस? उसको शुरुआत में ऐसे ही बेचेंगे। उस टाइम पे ये प्रोसेसिंग करना, ये उसका कोई वो मकसद नहीं था, खाली बागवानी का शौक़ था, वो पेड़ लगाने और उस चीज़ का, तो वो पूरा किया था। फिर अब धीरे धीरे जैसे ही फसल आनी शुरू हुई, जैसे आंवले की पहली फसल 2008 में आई, उस टाइम भाव नहीं था, 3-4 रुपये किलो था, फिर 9-10 3 साल लगातार वही 4 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये किलो आंवले का बाज़ार मिल रहा था। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमने संबंध किए DHO साहब से, तो उनको बताई कि भाई आंवले की जब फसल आती है तो उस टाइम पे भाव होता है इसका 3-4 रुपये किलो, और उसके बाद जब फसल ऑफ हो जाती है उस टाइम 100-80-90 रुपये किलो उसके उत्पाद बिकते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर उस DHO साहब ने सलाह दी कि भाई आप इसको प्रोसेस कर लो
और प्रोसेस में आप इसका जूस, मुरब्बा और अचार आप बना सकते हो। और उन्होंने ट्रेनिंग भी दिलवाई, मशीन भी दिलवाई और फिर कई जगह विजिट भी करवाई। अभी आप क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं अपने इस प्रोसेसिंग यूनिट पे? अभी सर हम इस प्रोसेसिंग यूनिट पे 45 प्रोडक्ट बना रहे हैं और इनकी ऑलमोस्ट ज़्यादातर फार्मिंग भी अपनी खुद की ही है। क्या क्या है? इसमें सर आंवला है, बेल है, गाजर है, सेब है, अंजीर है, बादाम है, मोरिंगा है, तुलसी है, हल्दी है, मेथी है, सौंफ है, धनिया है, पपीता है, अमरूद है, बेरी है। इतनी चीज़ें अपने यहाँ लगाई हुई हैं सब? हाँ जी, 48 तरह की अपने पास तो पेड़ इनसे हैं। बनाते क्या क्या हैं? अपने कुछ जो उत्पाद आप बना रहे हैं उनके बारे में बताएंगे? जैसे एलोवेरा जैसे की हम बात की जाए। एलोवेरा की ही बात करेंगे तो एलोवेरा से हम 2 उत्पाद बना रहे हैं। एक एलोवेरा जूस बना रहे हैं और एक एलोवेरा कैंडी बना रहे हैं, जो खाने में भी बहुत टेस्ट है, बच्चे भी पसंद करते हैं। जैसे आमतौर पर एलोवेरा को बच्चे और पसंद ही नहीं करते हैं, तो लेकिन उस कैंडी बनाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा कैंडी, पसंद जेली। करते हैं, जेली बनाने के बाद। जी। तो अभी जब आप दिखाए थे हमने देखा था कि एलोवेरा से हरे रंग का होता है। हम आप क्या देख रहे थे, एक पीले से रंग का कुछ जेली थी, आप कहते ये भी एलोवेरा की है? एलोवेरा की वो जो है वो नेचुरल कलर है। जब एलोवेरा को प्रोसेस करते हैं तो हल्का हल्का पीलेपन और वाइटपन पे आ जाता है प्रोसेसिंग में। और उसका जैसे शुरुआत में कलर हरा होता है, लेकिन प्रोसेसिंग के बाद हल्का सा वाइट और येलो कलर आ जाता है। अच्छा, एलोवेरा के अलावा आपने आंवले की बात की, आपने कई और चीज़ों की बात की, तो और क्या क्या उत्पाद हैं जो आप प्रोसेस करते हैं, बनाते हैं? इसमें हम सबसे ज़्यादा आंवले का ही उत्पाद बना रहे हैं। आंवले में हम उससे आंवला मुरब्बा, आंवला लड्डू, आंवला बर्फ़ी, आंवला कैंडी, आंवला जेली, आंवला अचार, आंवला जैम, ये इसके सब। अलावा जैसे अंजीर हो गई, अमरूद है। अंजीर की हम पका के सीधी फसल बेचने की बजाय हम अंजीर को सुखा के पाउडर बना के और अंजीर पाक बना के बेच रहे हैं, जिसकी अच्छी वैल्यूएशन भी मिलती है। और क्या यूनिक चीज़ें हैं आपके पास? हमारे पास एक जैम है आंवला, एलोवेरा और मोरिंगा का, जिसको बच्चे ब्रेड पे लगा के खाते हैं, उससे इम्यूनिटी भी ठीक रहती है। और जो बाहर से बच्चे जैम खा रहे हैं उससे तो बेहतरीन है ये। जब खाली बागवानी थी 5 एकड़ की और अब उसी 5 एकड़ की फसल से ये उत्पाद है, कितना फ़र्क आया एक आमदनी की जब बात की जाए? मॉडल बदला है तो आमदनी की भी बात होनी चाहिए। जब फसल पहले बागबानी अकेली थी ना, उस टाइम पे एक सीज़न पे ही खाली पेमेंट आती थी और उसी समय मतलब काम कम होता था। लेकिन आज जब प्रोसेसिंग करने लगे हैं तो रोज़ की इनकम आनी शुरू हो गई है और आज वो टर्नओवर 80 लाख तक पहुंच गया है खाली प्रोसेसिंग का। फ्रूटिंग का रह गया अलग। फ्रूटिंग का कितना होगा लगभग? फ्रूटिंग का भी 2-2.5 लाख रुपए हर सालाना हमारा अलग से रह जाता है। तो यानी 80 लाख रुपए सिर्फ 5 एकड़ के जो आप फल करते हैं उसको प्रोसेस करने से हो जाता है। हाँ, 5 एकड़ के प्रोसेस से ही 80 लाख की हम टर्नओवर ले और रहे उसमें हैं। भी कुछ फल बचा जो बाद में 2-2.5 लाख का बेच लिया। बेच लेते हैं, इससे भी अलग कुछ रह जाता है जो हम अलग से बेच देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये पूरी खेती है, जो बात है प्राकृतिक एक बाग की, ये खेती हमने 2002 से वर्मिक कंपोस्ट फार्म किया था छोटा सा, और उसमें ना केचुए से खाद बना के वो धीरे धीरे उसको बढ़ाते गए हैं और आज 5 एकड़ में हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न था कि ज़्यादातर फसल हम खुद घर पे यूज़ करते थे। जब घर पे ही हम जहर खाएंगे तो फिर शरीर में बीमारियां और ये रहेगी, इसीलिए हम प्राकृतिक फार्मिंग पे धीरे धीरे करके आ गए हैं। शुक्रिया श्याम जी ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आज आपने यहाँ पर सुना श्याम सिंह जी को कि कैसे जो हमेशा बात कही जाती है किसान की आमदनी बढ़ाने की, वो कैसे बढ़ सकती है, उस पूरे मॉडल को उन्होंने सामने रखा। 5 एकड़ का बाग और उस 5 एकड़ के बाग से जिसमें से पहले फल बेचते थे, जब सीज़न होता था फल भरमार आ जाती थी बाज़ार में तो उसका मूल्य नहीं मिलता था, तो फिर तरीका निकाला क्यों ना इसे प्रोसेस किया जाए, उस समय बेचे जब ये बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, ताकि उसकी बेहतर कीमत भी मिले, फल ख़राब होने से जो नुकसान है वो भी ना हो पाए और पूरी तरीके से प्राकृतिक। तो ये आज आपने इस पूरे मॉडल को देखा। एक बार वहाँ पर जब आप पहुँचे, जो पता अभी बताया, वहाँ पर इस बाग को भी ज़रूर देखने जाइए और देखिए कैसे वहाँ पर इन उत्पादों को तैयार किया जाता है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।